नमस्कार दोस्तों। आज की रात है भारी। आज रात को 12 बजे, रात के 12 बजे टैक्स लगने वाला है भारत के ऊपर। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 50%। और दूसरा, चाइना को बोल दिया तुम्हारे ऊपर मैं टैक्स लगा सकता हूं, लेकिन लगाऊंगा नहीं, लेकिन तुम्हें बर्बाद करने के लिए मेरे पास सारे हथकंडे हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है चाइना को। अब आपको याद होगा, आज पिछली 2 वीडियोस में हमने बोला कि भाई चाइनीज़ जो हैं उन्हें पकड़ पकड़ कर बाहर फेंका जा रहा है। यानी कि पहले उनको वीज़ा देते हैं, चाइनीज़ की जो है उनको एडमिशन दी जाती है यूनिवर्सिटी के अंदर, और उसके बाद उनको बाहर निकाल दिया जाता है। अब ये हो क्यों रहा था? आप में से कई लोगों ने बोला कि सर ये तो न्यूज़ बड़ी गलत है। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में दोनों न्यूज़ ही सही हैं। कि डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं, ये देखिए, कि मैं 6 लाख चाइनीज़ को वीज़ा देने वाला हूँ ताकि वो यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ को भर लें। और जो मार्को रूबियो हैं, यानी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वो ये बोल रहे हैं कि अगर इनको वीज़ा दिया गया तो इनके वीज़ास को मैं कैंसिल कर दूंगा और इनको वापस डिपोर्ट कर दूंगा। यानी कि गवर्नमेंट के अंदर 2 डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं। ट्रंप कुछ और बोल रहे हैं और जो उनका होम सेक्रेटरी है वो कुछ और बोल रहा है। ये वही हुआ कि मोदी जी कुछ और बोले और अमित शाह बोले मैं मोदी की बात को नहीं सुनूंगा, मैं वही करूंगा जो मुझे ठीक लगेगा। अब जो कंट्री है उसके अंदर डिवीजन आ गया। लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि हाउ इज इट पॉसिबल कि 6 लाख अगर चाइनीज इन यूनिवर्सिटीज में आएंगे अमेरिका में, तो वहां के जो लोकल लोग हैं उनको एडमिशन कैसे मिलेगी? 6 लाख लोग। आप समझ सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप इज इशूइंग वीजा, और वीजा की फीस जो है ऑलरेडी 3-3, 4-4 गुना ज्यादा इंक्रीज कर दी गई है। और जो उनका सेक्रेटरी है वो बोलता है कि भाई मैं ये सारे वीजा देने के बाद भी कैंसिल कर इनको डिपोर्ट कर दूंगा। अब ये हो गया कंफ्यूजन क्लियर, जो मैं आपको करना चाहता था। अब आते हैं असली मुद्दे पे कि आज रात को हमारे ऊपर टैक्स, आज की रात है भारी। अब ये फायदा है, नुकसान है, ये क्या है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी बहुत बार बात कर चुका हूँ। लेकिन आज बात करते हैं कि हमारे साथ इतना स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों और चाइना को छोड़ दिया, ऐसा क्यों? ये सारे मुद्दों पे बात करेंगे मंत्री जी के साथ, क्योंकि अब मोदी जी को घेर लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। अब क्या होगा? मंत्री जी, जय सिया राम। जय सिया राम। मोदी जी वो चाहे गिर गए। मोदी जी नहीं गिरने वाले। वो कोशिश देखिए, ट्रम्प का धर्म है वो कोशिश करे, और मोदी का धर्म है बीच से निकल जाए। तो ट्रम्प जी आज रात को टैरिफ लगने वाला है। काफी लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रही है कि आज रात तक कुछ ना कुछ नेगोशिएशंस इस तरीके के हो जाएंगे ताकि टैरिफ इम्पोज ना। टैरिफ लगाने के 2 कारण उन्होंने दिए हैं। पहला कारण ये है कि आप रशियन ऑयल ले रहे हैं, आप रशिया को सपोर्ट मत कीजिए। मोदी कह रहे हैं कि ये देश हित में मैं तो ये काम करूंगा, और जिस दिन उन्होंने कहा कि आप रशिया को मत सपोर्ट कीजिए, उस दिन से हमने तेल इंपोर्ट बढ़ा दिया। दैट वाज अ प्रैक्टिकल वे ऑफ आंसरिंग। अब चक्कर क्या है, आप रिफाइंड ऑयल जिसके ऊपर आप ये कर रहे हैं, मतलब वही कच्चा तेल लाते हैं हम, या रिफाइन करते हैं उसके बाद देते हैं, वो तो अमेरिका भी हमसे खरीद रहा है। ये जानते बूझते कि हम रूस से तेल ले करके उसको रिफाइन करके आपको दे रहे हैं, आप क्यों खरीद रहे हैं? पहली कमी। दूसरी चीज, अगर हम इसको नहीं दें यूरोप को, तो वहां पर भी एनर्जी क्राइसिस है। हर थिंग जो दुनिया बोल रही है वो ये कि वर्ल्ड -1 कर दो, समस्या खत्म। इसका मतलब है पूरा वर्ल्ड गेयर अप कर रहा है यूएस के अगेंस्ट। भारत में इनको यूएस को एक और चीज चाहिए, हमारा एग्रीकल्चर, फिशरीज, डेयरी, ये सेक्टर चाहिए। अब इस सेक्टर के ऊपर जो सबसे ज्यादा, एक तो एम्प्लॉयमेंट है और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। इसमें नौकरी वगैरह नहीं है, यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। और 70% आप ये कह लीजिए कि आता है इससे। और हमारे यहाँ क्या चल रहा है, हम 80% लोगों को फ्री में अनाज दे रहे हैं। अगर इस सेक्टर में हम विदेशी कंपनीज को आ जाने देंगे तो उसमें हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। फिर वो लोग तो बड़े गेम खेलते हैं, वो चीजों के दाम इतने गिरा देंगे कि हमारा किसान बर्बाद हो जाएगा। जब हमारे किसान आत्महत्या करने लग जाएंगे, तब एक तो ऑपोजिशन इसका मुद्दा उठाएगी, सरकार को घेरेगी। दूसरा, तब वो जो है अपना प्रॉफिट जो है बाद में उठा लेंगे, क्योंकि ये लोग तो स्मॉल प्लेयर्स हैं। और ये चीज अकेली भारत में नहीं की है, लेकिन ये अमेरिका की एक तरीके से कहिए वैश्विक पॉलिसी है। इसमें वो क्या करते हैं, चीजों के दाम घटाते जाते हैं
जब लोकल कंपटीशन उनका बिल्कुल खत्म हो जाता है, लोकल बिजनेसमैन जिसे हम बनिया कहते हैं, वो सारी चीजें खत्म हो गई, दूध वालों का वो खत्म हो गया, फिशरीज का सब खत्म हो गया। ये कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, ये कुछ करोड़ के नुकसान 6 महीने झेल सकते हैं। पर एक है जो जिसके पास 10 भैंसे हैं या 25 गायें हैं, उनको अगर 6 महीने इनकम ना मिले तो उनके यहाँ तो गाय को खिलाना तो बिकवाली आ जाएगी ना, कुछ बेचोगे तभी। तो ये इस तरीके से ये इनका एक काम करने का तरीका है जिसके का साथ लोकल कंपटीशन खत्म हो जाता है। अगर आप अमेरिका जाएं और इस तरह के देश जाएं तो आप देखेंगे जो हमारे यहाँ हर गली नुक्कड़ पे किराने वाले खुले हैं, बनिए की दुकान है, और हर तरह तरह के लोग दूध बेचने आते हैं, फल सब्जी की अलग लोग दुकान लगाते हैं, कॉमन पर्सन इसमें एम्प्लॉयड है। वो आपको अमेरिका वगैरह में नहीं दिखेगा। वहां जो काम होता है कॉन्ग्लोमरेट्स करते हैं, और जो स्मॉल स्केल है वो खत्म हो चुका है। भारत की जो परचेसिंग पावर है, जो भारत की अ, एक एफ्लुएंस है, जो हमारी ग्रोथ है, वो इसी कारण है कि ये कॉमन पीपल को हम एम्फेसिस देते हैं, इनको सपोर्ट करते हैं, जिसको ये लोग सैशे इकोनॉमी कहते हैं। और उसके कारण हमारा परचेजिंग पावर, रेवेन्यू, ये सारी चीजें, इंटरनल कंजम्पशन बहुत। अब ये बहुत बड़ा इसमें आप देखिए, अगर ये सेक्टर खत्म हो जाता है, हमारा इंटरनल कंजम्पशन खत्म हो जाएगा, हम एक एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी बन जाएंगे, और एक्सपोर्ट्स को ये टैरिफ के थ्रू, सैंक्शंस के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपका एक आत्मनिर्भरता है, उसको खत्म करने के लिए अमेरिका मांग रहा है कि आप हमें अपनी फसलें, अब बीज वो देंगे तो सारे बीज हमसे उनको खरीदने, हमको उनको वापस करने पड़ेंगे। फिर अगर फसल लेने के लगाने बोने के लिए हमको बीज चाहिए तो उनसे, जबकि हमारे यहाँ क्या है, जो हमारा ट्रेडिशनल वे है, हम खेती हुई, सबका हिस्सा जाता है, अ, अनाज जो बीज होते हैं वो अलग कर दिए जाते हैं, फिर अनाज को जो है जिसको आप चाहें बेचें, क्योंकि आपकी उपज है। जो अमेरिकन सिस्टम लाना चाहता, 100% जिस कॉन्ग्लोमरेट ने दिया उसको आप वापस कर दीजिए। यही सब दूध में होगा, और आप उनके दूध में सारे केमिकल्स हैं, वाइट लिक्विड्स हैं, उनकी वजह से जो हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, वो सारी चीजें अलग चीजें। तो वो चाहता है भारत अपनी पावर के लिए रख दे। दूसरा, हमारे यहाँ अभी तेल के दाम जो है बढ़ गए हैं, पिछले हफ्ते से तेल के दाम थोड़े बढ़ गए हैं। तो वो क्या हुआ, आप रशिया से तेल लेना बंद कर दीजिए, फिर जब ये मिडिल ईस्ट से तेल मिलने वाले तेल की क्वांटिटी रेगुलेट कर देंगे, आप उन पे डिपेंडेंट हो गए, दाम रेगुलेट कर देंगे, आप उन पे डिपेंडेंट हो गए। तो वो हैंकी भारत चाहता है कि वो जैसा वो कहे यहाँ पर वो हो। और यही चीज मोदी कह रहे हैं कि हमको कोई भी कीमत चुकानी पड़े, हम चुकाएंगे, इस एमएसएमई सेक्टर को हम सपोर्ट करेंगे। ये भारत की इंटरनल कंजम्पशन की ताकत है, इसको हम खत्म नहीं होने देंगे। इसी को बैलेंस करने के लिए उन्होंने कहा कि जब तक इसका असर आएगा टैरिफ्स का, तब हम जीडीपी कम कर देंगे। अगेन आपके ऊपर जो जीएसटी। इम्पैक्ट, जीएसटी सॉरी, जीएसटी हम कम कर देंगे, उसके कारण जो आपके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है, हम उसको दिवाली को रोशन रहने देंगे। तो इस तरीके से ये लोग कर रहे हैं। अभी जो इन टैरिफ के अनाउंसेस का तरीका है, 1 सेकेंड, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया है, जिसे आप FII कहते हैं, वो उन लोगों ने क्या किया है, इसी चीज को और अच्छा इम्प्लीमेंट करने के लिए, भारत को पैनिक में डालने के लिए, उन्होंने हमारी शेयर मार्केट और इक्विटी मार्केट सब जगह से जो है पैसे निकालने शुरू कर दिए हैं। अब उसको हम थोड़ा सा डाटा पे ले जाते हैं। अगस्त के फर्स्ट हाफ में 31,889 करोड़ रुपए इन्होंने निकाल लिए, और केवल 24 अगस्त इटसेल्फ में 2,466 करोड़ रुपए निकाल लिए। तो एक जो कांग्रेस ने स्टैंडर्ड बना के रखा था ना कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपका कितना है, इस पे आपकी इकोनॉमी निर्भर करती है, तो उन्होंने यही दिखाने के लिए पैसे निकालने शुरू कर दिए। तो इसका इम्पैक्ट निफ्टी पे भी आया, सेंसेक्स पे भी आया, और 8 सेक्टर्स पे आया जिसपे जहां से इन्होंने पैसे निकाले। लेकिन वही चीज है, हमारे यहाँ जो जीएसटी आगे कम होने का जो मार्केट में एक पॉजिटिव न्यूज गई थी, उसके कारण उन लोगों ने जो बेचा है उसको खरीद लिया। और इसके कारण जितना वो डिजायर करते, पहले क्या होता था, बिकवाली आती थी, लोग बर्बाद हो जाते थे, वो बिकवाली आनी बंद।
अब इंडियन जो कंज्यूमर है और शेयर होल्डर है, वो अपनी मार्केट में भरोसा करता है। अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स जैसे अडानी की बिकवाली कराने की कोशिश की थी, हमने खरीद ली है। इसलिए अब वो जो हमारी मार्केट फ्लक्चुएशन कराने की इनकी ताकत थी, इंडियन कंज्यूमर ने उसको भी खत्म कर दिया। तो हम काफी हद तक जो है स्टेबल उस पे हो गए। और जैसे जैसे इनका हमको गिराने की साजिश फेल होती जाती है, और पॉजिटिव इंडिया में सेंटिमेंट रखने से हम इस चीज को हम मजबूती पर लेते आ रहे हैं। इसका इम्पैक्ट जो है इतना पड़ा कि साउथ कोरिया की और जापान की निकी भी 1-1% गिर गया। वो साउथ ईस्ट एशिया है, इसको कमजोर करना चाहते हैं। आपने निकी हेली का बयान सुना होगा, वो कह रही है कि आप भारत को मत छूइए क्योंकि भारत आपके लिए एसेंशियल है। क्यों एसेंशियल है? आप चाइना को हटाना चाहते हैं, रिप्लेसमेंट खाली भारत के नाम से। लेकिन जो डीप स्टेट चाल चल रहा है, वो भारत को चाइना के अगेंस्ट लड़ाने की कोशिश कर रहा है। अगर आज भारत चाइना से एक डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन ले ले, तो ये सारी चीजें भारत में ठीक हो जाएंगी। लेकिन हमारे लिए चाइना बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना विश्व की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वहां पे एक प्रोडक्शन बेस है। और सबसे बड़ी चीज क्या है, ये एशिया को तोड़ना चाहते हैं। अफ्रीका में इनकी चलती है, लैटिन अमेरिका अमेरिका में इनकी चलती है, ऑस्ट्रेलिया में इनकी चलती है। एक अकेला आइलैंड है यूरोप में इनकी चलती है, एशिया। और एशिया अगर बच गया तो हम धीरे धीरे सारा कंकर कर लेंगे। चाइना पॉपुलेशन वाइज, इंडस्ट्री वाइज और क्षेत्रफल के एरिया वाइज काफी बड़ा देश है। हम चाहते हैं चाइना को बर्बाद ना होने दें। और डोनाल्ड ट्रंप, या ये कह लीजिए डीप स्टेट, बार बार धमकी दे रहा है कि हम चाइना को बर्बाद करेंगे। इसका रिजल्ट क्या हो रहा है? चाइना धीरे से भारत की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और भारत भी उसको एक हेल्पिंग हैंड। तो अगर BRI बन गया, भारत रशिया और चाइना, BRC ये बन जाता है, तो यूरोप की तरफ से आने वाला, यूरोप तो खैर ज्यादा है, अमेरिका के तरफ से आने वाले हर पुश को हम एक जैसे शॉक वेव को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कोई भी सॉफ्ट सी स्पंजी सी चीज, उस तरीके से इनके हर पुश को हम एब्जॉर्ब कर ले जाएंगे, और एशिया विल रिमेन स्टैंडिंग। तो जो मोदी जी इस चीज को काउंटर कर रहे हैं, वो इसी तरीके से कर रहे हैं। और रशिया का साथ हम और मजबूती से दे रहे हैं। ये मैसेज हमने डीप स्टेट को दे दिया है जी। दे दिया। बट मंजरी जी, अब देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं। चाइना को बोल दिया कि मेरे पास सारे कार्ड्स हैं, मैं तुम्हें ओवरनाइट डेवस्टेट कर सकता हूं, और ये बोल रहे हैं चाइना को। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के पास कार्ड्स कौन से हैं भैया? अगर आप सोच के देखिए कि पिछले 40 साल में कितने युद्ध करे अमेरिका ने, एक भी जीता नहीं। रात के अंधेरे में मुंह छुपाकर भागना पड़ा अफगानिस्तान से। सीरिया में क्या कुछ हुआ इनके साथ आपके सामने है। हर जगह पर ये मात खाते हैं। इनकी जितने भी मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं हमने दिखा दिया आपको। F-35 यहाँ पर 35 दिन बड़ा पाव खाने के बाद वो यहाँ से निकला है। इनके जितने भी प्लेन्स हैं रोज क्रैश होने की बातें आती हैं, वो भी कौन सा? F-35। अभी अभी तो रिसेंटली जापान या साउथ कोरिया में भी वो वहाँ पर लटकता पटकता नीचे गिर गया था। अमेरिका में खुद इनके प्लेन्स गिर रहे हैं। अगर आप देखें कि चाइना के पास रेयर अर्थ जो मिनरल्स है 90% से ज़्यादा उसके कंट्रोल में है, और अमेरिका उसके बिना काम नहीं कर सकता। और अमेरिका के अपने कंट्री के अंदर ये हाल है कि 19 से ज़्यादा स्टेट्स के अंदर उसे अपनी आर्मी को बाहर निकालना पड़ा। आपको लगता है कि ये इसके पास बार्गेनिंग चिप्स हैं डोनाल्ड ट्रंप के पास, जो आंखें दिखा रहा है कभी भारत को और चाइना को? कि डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत फाइन गेम खेल रहे हैं। वो डीप स्टेट की भाषा बोल करके भारत का सारा काम कर रहे हैं। जैसे एक समय हम कहते थे ना दिग्विजय सिंह, वो दिग्विजय सिंह को फॉलो कर रहे हैं। ठीक, अगर वो चाइना को धमकी देते तो भारत और चाइना के संबंध मजबूत हो जाते। उन्होंने चाइनीज स्टूडेंट्स को निकाल दिया। चाइना में एक सैड सेंटिमेंट तो जाएगा ना, क्योंकि आपने 6 लाख स्टूडेंट, हम नहीं होते, ठीक है, वो एक एक फैमिली से आएंगे, तो आपने 6 लाख फैमिलीज को पैनिक मोड में भेज दिया, उनको अनसर्टन कर दिया। और राजनीति में एक चीज बहुत है, जितना आप केओस फैला सकते हो और जितने अनप्रिडिक्टेड रहोगे, उतनी आपकी मतलब मजबूत पकड़ है। अगर आप प्रिडिक्टेबल हो गए देन यू आर फिनिश्ड। तो ये चीज इन्होंने कर दी चाइना के खिलाफ। दूसरा, इनका जो एलॉन मस्क का कॉन्स्टलेशन है सैटेलाइट्स का,
उससे आपने चाइना के चप्पे-चप्पे पे वॉच रखी है, भले ही चाइना माने इस चीज़ को ना माने। चाइना के बहुत ज़्यादा इन्होंने डंप कर रखी है वेरियस कंट्रीज़ में, जहाँ पर भी चाइना ने अपना सामान डंप किया, वहाँ यूएस की प्रेज़ेंस है। इस समय चाइना आउट सेंटीमेंट अफ्रीका वगैरह सब जगह चल रहा है, तो जो आप कहिए कि रेयर अर्थ पे बहुत अच्छी पकड़ है, वो कितने दिन पकड़ बनी रहेगी? दैट इज़ क्वेश्चनेबल, राइट? तो विश्व से 2 देश समेट रहे हैं। एक है अमेरिका, एक है चाइना। अभी तक इनकी बहुत अच्छी पकड़ थी, पर वो बैक व्यू मिरर में देख करके कार चलाने वाली बात थी। आगे क्या होगा ये अनसर्टेन है, वहां पर भारत बहुत सफाई से प्रवेश कर रहा है, दोनों देशों को रिप्लेस कर। हम किसी कारण से रशिया को नहीं कर रहे, हमारी लॉन्ग टर्म स्टैंडिंग है। तो आप चाइना को धीरे धीरे अपने ऊपर, भारत चाइना पहले जो अ, इन्होंने साइन किए थे जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स, उसमें क्या हो रहा था, बहुत सारे देश अपनी स्मूथ रनिंग के लिए चाइना पे डिपेंडेंट थे। अब उल्टा हो गया है, जो कांग्रेस के राजकुमार जाके साइन करके आए थे, एवरी इंडस्ट्री इज टू बी डिपेंडेंट ऑन चाइना। अब रिवर्सल शुरू हो गया, चाइना विल बी डिपेंडेंट ऑन इंडिया एंड दिस थिंग इज गोइंग टू स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम। हमारी उन पर डिपेंडेंसी करीब जो है, आप मान लीजिए 30 साल चली, पर उनकी शायद 300 साल चलेगी, जिस तरह की पॉलिसी, जिस तरह की सारी चीजें आ रही है। तो नहीं, अब आई यहाँ मेड अ पर वीडियो, मैंने आज ही वीडियो बनाया था इसके ऊपर कि किस तरह से जो चाइना है उसको डिपेंडेंट करते जा रहे हैं मोदी जी, क्योंकि चाइना की जो इकॉनमी है वो मिट्टी में मिली पड़ी है, वो उठ नहीं पा रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप एक एक पॉलिसी जो बना रहे हैं कि इनको उठने देना भी नहीं है। और वहाँ पर सिल्वर लाइनिंग ये है कि चाइना को बचा के रखा है कि ना मैं मरने दूंगा ना जीने दूंगा। गले में फंदा है, उसको समंदर में फेंक दिया, जब भी उसके लगता है कि सांस आनी बंद हो गई है, पानी भरने लग गया है फेफड़ों में, उसको ऊपर निकाल लेते हैं, वो थोड़ा सा सांस लेता है, फिर उसको समंदर में फेंक दिया जाता है। चाइना का वो हाल हो गया है। तो अब जो बार बार मैं बोल रहा हूं, जो ये टैरिफ्स लग रहे हैं वो आपको और चाइना को इकट्ठा कर रहे हैं। चाइना को इकट्ठा करने के मतलब है आपके देश में तरक्की आएगी और आपकी जो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स हैं चाइना के साथ वो कम हो जाएंगी। ये पॉलिसी भारत के खिलाफ नहीं। ये होता है ना कि सुनाना बेटी को, और क्या होता है वो बहू को सुनाना और बेटी को जिताना, समथिंग लाइक दिस। ये वो वाला हाल हो रहा है चाइना और भारत के बीच में। ट्रंप सुनाना चाहते हैं चाइना को और सुना रहे हैं भारत को। इसका लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस ये है, हमें फायदा ही होने वाला है, इसका हमें नुकसान नहीं होगा। हमारी जो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो रही हैं परमानेंटली। आपको नहीं लगता मंजरी जी दिस इज अ गुड न्यूज फॉर इंडिया कि हमारे ऊपर 50% का टैरिफ लगा दिया? देखिए, इसके का साथ साथ उन्होंने जो एफआईआई ने विड्रॉ किया है, भारत की मार्केट एक्चुअली मजबूत हो जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे फॉरेन का पैसा निकलता जाएगा, इंडियन शेयर होल्डर का पैसा बढ़ता जाएगा, हमारी मार्केट ये टैरिफ से और इन सब चीजों से, ये जो सेंसिटिव इंडेक्स है ना, वो सेंसिबल इंडेक्स में तब्दील हो जाएगा। कि यूएस में कुछ हुआ, यहाँ मार्केट गिर गई, जापान में कुछ हुआ, यहाँ मार्केट गिर गई, ये सब बंद होकर के एक स्टेबिलिटी आ गई। अभी 50% का आपने टैरिफ लगाने का प्लान बनाया है, मार्केट में वो बिकवाली नहीं है जो अदरवाइज हो जाती। और सेकेंडली मैं फिर समझाना चाहती हूँ, हाँ आपके ऑर्डर्स कम हो जाएंगे, लेकिन एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स पूरे होंगे, नए ऑर्डर्स पे लगेगा वो थोड़े कम हो जाएंगे। उसके लिए आप अमेरिका के अलावा और मार्केट्स देख लीजिए। अफ्रीका इमर्ज कर रहा है बहुत तेजी से, वो अपने रिसोर्सेस पे क्लेम कर रहा है अपना अधिकार। तो आप ये देखिए कि अब नए बिलियनर्स कहाँ से आएंगे, वो अफ्रीका से आएंगे। तो आप अमेरिका का एक जो मुंह होता है ना कि अमेरिका से ऑर्डर मिल गया तो सब कुछ हो गया, आप उसको अगर दूसरे देशों की तरफ फोल्ड कर दें, मोड़ दें, तो आप देखिएगा आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है। और सेकेंडली उन मार्केट्स को भी फायदा होगा। तो आपको बस एक अपना ये कहना चाहिए, सोच की दिशा बदलनी है। बाकी आपके कंजम्पशन के लिए आपके लिए बहुत सारी मार्केट्स खुल रही हैं। अमेरिका में थोड़े दिन की दिक्कत होगी, लेकिन वहां पर क्या है, देखिए वहां पर भी हम इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं कि लोग ट्रम्प सरकार को क्वेश्चन कर रहे हैं कि हर चीज पर टैरिफ लगाते जाओगे तो पे तो अमेरिकन कंज्यूमर करेगा ना, वो 25% भारतीय अपनी जेब से थोड़े देंगे, अमेरिकन कंज्यूमर देगा। तो यहाँ पे और बदहाली आ जाएगी। और उसको फोर्सी करते हुए भी इन्होंने थोड़ी सी वो अपनी जो
फोर्सेस लगाई हैं अमेरिकन स्टेट्स में। क्यों? क्योंकि वहां पर जहां भी ऑपोजिशन की सरकार है, विरोध बहुत तेजी से शुरू होगा। जैसे जैसे अमेरिका में, भारत में महंगाई बढ़े ना बढ़े, अमेरिका में 110% बढ़ेगी। ये 50% जो प्रॉफिट टैरिफ है वो अमेरिकन जनता को देने। तो जो इस समय ट्रम्प कर रहे हैं वो अमेरिका की जनता के लिए ज्यादा नुकसानदायक है। इसलिए आपको सिर्फ कभी कभी क्या होता, वेट एंड वॉच। जैसे ही वहां पर इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू होगा, हो सकता है वो खुद ही मतलब कहने की भैया हमसे गलती हो गई, हम टैरिफ वापस ले रहे हैं। क्योंकि अल्टीमेट इम्पैक्ट अमेरिकन जनता को देना है। और ये ट्रम्प अगर आज नहीं समझ रहे हैं तो पीट पीट के जनता इनको कल समझा देगी। इसलिए वेट एंड बिल्कुल वॉच। दीदी। आपकी दिवाली हसीन करने के लिए जीएसटी में डिस्काउंट दे रहे हैं मोदी। बहुत सारी चीजें आपके लिए और आएंगी। एमएसएमई को मतलब देश के 50% व्यापार को करीब करीब उन्होंने संभाल लिया है। तो भारत के लिए एक सुनहरा भविष्य है। और ट्रम्प की पॉलिसीज ट्रम्प को ही नुकसान पहुंचाएंगी। और हो सकता है एक्चुअल पॉलिसी यही है कि जब जनता हाहाकार करेगी, तभी जो डीप रूटेड डीप स्टेट की जड़ें हैं वो अमेरिका से हटेगी। तभी जो है इन्होंने जो क्या किया है, देखो ट्रम्प को बनाना है अमेरिका को ग्रेट, मेक इन अमेरिका। मेक इन अमेरिका में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? वहां के लेबर वेज। अगर जनता वहां पर हाहाकार करेगी तो वो जो बाइडेन ने हाई वेजेस लगा दिए हैं ना, उससे कम पे काम करने के लिए तैयार हो जाएगी। और तब वहां पे फैक्ट्रीज चल जाएगी। तो एक तरीके से तभी ये मैं वहां पर भी फायदा करेगी। लेकिन हाँ, ये कड़वी गोली है। हाँ, नहीं, कड़वी गोली है, लेकिन हमने हमेशा सुना है कि जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है वो खुद भी खड्डे में गिरता है। इन्होंने कोशिश किया कि चाइना में, भारत में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाए, स्टॉक मार्केट में हो, कंट्री में हो, प्राइसेस बढ़नी शुरू हो जाएं, एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स कैंसिल हो जाएं। हमारे यहाँ पे डिस्टर्बेंस की बात बोल रहे थे। अपनी कंट्री में डिस्टर्बेंस इतनी हो गई है कि नेशनल गार्ड को 19 से ज़्यादा स्टेट्स में बाहर निकालना पड़ गया। ये मैंने आपको सुबह भी जो वीडियो थी उसमें बताया था कि कैसे अपनी कंट्री में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर बैठे हैं, जबकि करना था चाइना में और भारत में। चलिए, अब ये खड्डे में कब गिरेगा, कैसे गिरेगा। वैसे भी जो नरसिम्हा राव जी हैं, नरसिम्हा राव वो नहीं जो प्रधानमंत्री थे, जो एस्ट्रोलॉजर हैं, उन्होंने पहले बोला है कि दिसंबर 2025 के बाद इस बंदे की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। अपने ही देश में ये जूते खाएगा। अभी तो हम ही मार रहे हैं, लेकिन इसके जो हरकतें हैं उसके कारण जो भारत को फायदा हो रहा है लॉन्ग टर्म, वो अनप्रेसिडेंटेड है। आपकी इतने सालों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होने वाली हैं और होनी भी शुरू हो गई हैं। चाइना घुटनों पे ऑलरेडी आ चुका है। हमारी ऑलरेडी डील्स हो चुकी हैं। वो सारी डील्स मैं एक एक कर आपके सामने रखता भी जा रहा हूँ। सो वेट एंड वॉच, जैसे मंजरी जी ने बोला है, डू नॉट वरी, कुछ नहीं होने वाला। हमारी देश तरक्की ही करेगा इस टैरिफ्स के बाद। इसलिए आज की रात, जो मैंने शुरू में बोला, आज की रात है भारी डोनाल्ड ट्रंप के लिए, ना कि भारत के लिए। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम। धन्यवाद।